गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास 12th में जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है सरफेस केमिस्ट्री। ये हमारा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। अब आज क्या टॉपिक पढ़ना है? जो आज का टॉपिक है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ये है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। ठीक, आज जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ये हमारा टॉपिक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ये टॉपिक है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है शुद्ध करना। तो यानी इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम कैसे कोलॉइड्स को शुद्ध कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। अब ये वर्ड बहुत फैमिलियर होगा आपके लिए ना, आपने सुना होगा डायलिसिस। जब किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है तो हम क्या, वो पेशेंट को डॉक्टर क्या करता है? उसका डायलिसिस करता है। तो डायलिसिस क्या है? केमिस्ट्री में डायलिसिस क्या है? बोलते हैं इट इज द प्रोसेस टू सेपरेट, इट इज द प्रोसेस टू सेपरेट कोलॉइड्स, इट इज द प्रोसेस टू सेपरेट कोलॉइड्स फ्रॉम क्रिस्टलॉइड्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कोलॉइड्स को क्रिस्टलॉइड से अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायलिसिस का मतलब क्या होता है? तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो डायलिसिस का मतलब होता है उसका मतलब होता है फिल्टरेशन। इसमें भी हम क्या करते हैं? एक तरह का फिल्टर ही करते हैं। देखेंगे इसको ऐसे क्या है, कैसे होता है। तो डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोलॉइड्स को क्रिस्टलॉइड से अलग करते हैं। अगर बात करें इसके प्रिंसिपल की, ठीक, इसके प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल मतलब कि कैसे होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। तो हमेशा याद रखना, अगर क्रिस्टलॉइड है, या ऐसे लिख सकते हो क्रिस्टलॉइड, crystalloids cannot pass, crystalloid can pass through cellophane paper या parchment membrane, cellophane paper, या ये भी कह सकते हो parchment membrane। crystalloids can pass through cellophane paper but colloids could not, but colloids could not। ये इसका प्रिंसिपल है बेटा। क्या होता है? अगर प्रिंसिपल की बात करें तो बोलेंगे क्रिस्टलॉइड कैन पास थ्रू द सेलोफिन पेपर बट कोलॉइड्स कैन नॉट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसका साइज बड़ा होता है। ठीक, अब देखो, अगर हम बात करें तो हमने डायलिसिस समझा, उसके प्रिंसिपल को देखा। अब हम बात करेंगे कि ये होता कैसे। इसको इरेज करते हैं। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, अब देखो, इसमें हम एक कंटेनर लेते हैं। एक कंटेनर ले लिया हमने ऐसे। इस कंटेनर में एक इनलेट होता है, इनलेट जहां से पानी जाएगा, ये जो भी सब्सटेंस आपको भेजना है, एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। आउटलेट फॉर, यहां लिख सकते हो वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड्स, ये आउटलेट होता है वाटर और क्रिस्टलॉइड्स का। ये क्या होता है? इनलेट होता है। किसके लिए? वाटर के लिए। इसमें हम वाटर फिल कर देते हैं। अब हमको प्योर करना है ना, तो हम क्या करेंगे कि एक सेलोफिन बैग में इस सब्सटेंस को रखेंगे जिसको प्योर करना है। तो हमको कोलॉइड्स को प्योर करना है ना, तो इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर 2 सब्सटेंस है, कोलॉइड्स है और क्या है? क्रिस्टलॉइड्स है। बात समझ में आ रही है? कोलॉइड्स है और क्रिस्टलॉइड्स है। अब क्या होगा कि जो क्रिस्टलॉइड्स है वो इस पेपर को से बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा इसके प्रिंसिपल में
कि जो सेलोफेन पेपर होता है या पार्चमेंट मेम्ब्रेन होता है क्रिस्टलोइड्स उसको पार करके वापस आ जाएगा। तो जब वापस आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ कोलॉइड्स बचेगा। अब ध्यान क्या देना, आपको ध्यान देना यह है कि क्रिस्टलोइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा इधर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर से अंदर चल जाने लगेगा। तो क्रिस्टलोइड का कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत ज्यादा इधर बढ़ जाएगा तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर को रिप्लेनिश करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, इसलिए क्योंकि अगर ये मीडियम डाइल्यूट नहीं होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोलॉइड्स को क्रिस्टलोइड से अलग कर लेते हैं। और जब यहाँ क्रिस्टलोइड्स वो कोलॉइड्स बचा है, इसका मतलब यहाँ सिर्फ डिस्पर्स फेज बचा है। अब इसमें हम सुटेबल सॉल्वेंट मिला के प्योर कोलॉइड्स को बना लेते हैं। ध्यान से देखो क्या किया हमने, वाटर का इनलेट है, वाटर का आउटलेट है, एक सेलोफेन बैग में क्रिस्टलोइड और कोलॉइड का मिक्सचर को लिया, क्रिस्टलोइड वो जो क्रिस्टलोइड्स है सेलोफेन बैग से बाहर आ गया। ध्यान क्या देना है कि इधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़े ना, इसीलिए वाटर को रिप्लेनिश करते रहेंगे। अब जो यहाँ कोलॉइड्स बनेगा इसको एक सुटेबल सॉल्वेंट में मिला के हम क्या करेंगे, सुटेबल सॉल्वेंट में मिला के एक प्योर कोलॉइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब याद रखना है कि ये जो प्रोसेस है वेरी वेरी स्लो है, वेरी वेरी स्लो है, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम इसमें ये करते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, ठीक। 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे तो अब ये बिहेव करेगा एक सेल की तरह। तो जब 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक। अब इलेक्ट्रोड लगाने से ये एक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा और प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब इसको डायलिसिस नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। और जनरली जब किडनी 1% या 2% या 4% वर्क करती है तो अब डायलिसिस से काम नहीं चलता है, हमको इलेक्ट्रोलाइसिस ही करना पड़ता है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कीमोलाइसिस भी बोलते हैं। तो ये था पहला कि डायलिसिस क्या है, ठीक, प्यूरिफिकेशन मेथड पहला है। अब देखते हैं कि दूसरा प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ कोलॉइड्स क्या है, ठीक। इतना समझ में आ गया, चलो दूसरा देखते हैं, इसको ही रेस करते हैं। देखो बच्चों, जो दूसरा मेथड है हमारा उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टरेशन। अब अल्ट्रा फिल्टरेशन में क्या होता है, ध्यान से देखना, ये दूसरा मेथड है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स का। इसमें हम क्या करते हैं कि नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम किस में चेंज करते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर में। ध्यान से देखना, नॉर्मल फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम नॉर्मल फिल्टर पेपर को रब करते हैं, यानी रगड़ना बोलते हैं, रब करते हैं, ठीक। नॉर्मल फिल्टर पेपर को जब हम रब करते हैं किसके साथ, रब विथ वैक्स या जेलेटिन। जब नॉर्मल फिल्टर पेपर को रब करते हैं वैक्स के साथ या जेलेटिन के साथ, उसके बाद उसको सुखा देते हैं, ठीक। सुनो, अल्ट्रा फिल्टरेशन में क्या होता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर को हमको अल्ट्रा फिल्टर पेपर में बदलना है। उसके लिए इस नॉर्मल फिल्टर पेपर को रब करते हैं वैक्स या जेलेटिन के साथ, उसके बाद इसको सुखा देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, पोर्स मतलब स्मॉल होल्स, पोर साइज बिकम सिमिलर टू सेलोफेन पेपर। ध्यान दो, नॉर्मल फिल्टर पेपर को रब किया वैक्स के साथ या जेलेटिन के साथ, उसको सिखा दे, जिससे वो क्या हुआ, पोर साइज बिकम सिमिलर टू सेलोफेन पेपर। ये पहला प्रोसेस है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ठीक, दूसरे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। दूसरे प्रोसेस में हम लेते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक। इसको रब करते हैं किससे, रब विथ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अच्छा, कैसा कोलॉइडल सॉल्यूशन,
तो 4% कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक, कैसा होता है ये होता है सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रो सेलुलोज in a mixture of alcohol and ether। थोड़ा ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा। नॉर्मल फिल्टर पेपर को रब करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन से। ठीक, कैसा कोलॉइडल सॉल्यूशन? 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज इन द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद हम इसको क्या करते हैं? ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद इसको हम फिर किस में डालते हैं? ड्राई करने के बाद इस फिल्टर पेपर को डालते हैं फॉर्मल्डिहाइड में। इसमें फॉर्मल्डिहाइड में डालने के बाद उसको निकालते हैं, वापस क्या करते हैं? ड्राई करते हैं। इस तरह से एक नॉर्मल फिल्टर पेपर अल्ट्रा फिल्टर पेपर में चेंज हो जाता है। और प्रोसेस की बात करो, प्रिंसिपल की बात करो, तो जो अभी हमने बताया पहला मेथड, बिल्कुल प्रोसेस वैसा ही है। हमको करना क्या था? नॉर्मल फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में पहले बदलना था। तो एक तो हमने वैक्स के साथ या जेलेटिन के साथ रब करके किया, दूसरा कोलॉइडल सॉल्यूशन के साथ रब करके करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, उसको ड्राई करते हैं, उसके बाद उसको फॉर्मल्डिहाइड में डालते हैं, उसके बाद फिर से उसको ड्राई करते हैं। अच्छा, इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये है हमारा दूसरा मेथड जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन। अल्ट्रा फिल्टरेशन या ये जो भी मेथड आप पढ़ रहे हैं ये बेसिकली किस पे फोकस करता है? ये फोकस करता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कैसे हम कोलॉइड्स को प्योर करें, कैसे प्यूरिफाई करें, कैसे उसको शुद्ध करें। तो इसमें आपको मेन ये पता होना चाहिए कि हाउ वी आर गोइंग टू चेंज नॉर्मल फिल्टर पेपर इनटू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। अगर आप इसको समझ जाओगे तो बाकी का प्रोसेस सेम है जैसे हमने पहले वाले में किया। ठीक, तो आप देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो, तो इसको इरेज कर देता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखते हैं क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगर इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो आप क्या देखते हो कि कोलॉइड्स देखने में होमोजीनियस होता है। ठीक, देखने में होमोजीनियस होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है। बात समझ में आई? जैसे दूध है, देखने में होमोजीनियस होता है। दूध जब खराब हो जाता है तो आप क्या देखते हो कि जो मिल्क है वो नीचे बैठ जाता है, जो मेन है, और येलो वाटर ऊपर आ जाता है। तो जो देखने में होमोजीनियस होता है और एक्चुअल में क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है। दूसरा है इसकी फिल्टरेबिलिटी। तो ये जो कोलॉइड्स है, ठीक, या कह सकते हो जो कोलॉइड्स पार्टिकल है, वो फिल्टर पेपर को तो पास कर लेते हैं लेकिन सेलोफेन पेपर को पास नहीं कर पाते। ठीक, तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टी में ये देखने में होमोजीनियस होता है, एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होता है। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन की, तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं हम इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो आपको मालूम होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो दूसरा है इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम जानते हैं जो साइज ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन होता है, जो साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, वो क्या होता है? छोटा होता है कोलॉइडल से।
अब ये भी हम जानते हैं कि जो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। इतनी बात तो पता है आपको कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उसका मोलर मास क्या होता है, ज्यादा होता है या हाई होता है, ऐसे लिख लो, हाई मोलर मास किसका, कोलॉइडल पार्टिकल्स का। अब हाई मोलर मास होता है तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो क्या होगी, लेस होगी। ठीक, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब इसका जो मोलर मास होता है हाई होता है तो वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, लो होती है। अब अगला देखते हैं, अगर बात करें इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी की, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हेडिंग दे सकते हो चाहो तो, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में ये शो करता है ब्राउनियन मोशन। ब्राउन साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम से है ये ब्राउनियन मोशन। क्या होता है, द जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, वो क्या है, तो उसी को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है इसकी, हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट। ठीक, तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की। ठीक, अब ये सारी प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है, बेसिकली इसका रीजन क्या है, जो इसका साइज है। ठीक, बात समझ में आई। तो ये कुछ थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, कोलॉइडल प्रॉपर्टीज। ठीक, किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो बच्चों ये हम जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो है इमल्शन। तो उस टॉपिक में हम समझेंगे कि इमल्शन क्या होता है, इसके काइंड्स क्या होते हैं। ठीक, और मेरे ख्याल से वही हमारा लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है, तो आप एक काम करो कि ये लेक्चर देखो, देख के समझो, नहीं आता है तो मुझे बताओ और पढ़ो ज़रूर, ध्यान दो, नोट्स बनाओ, नोट्स रहेगा तो रिवीजन में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।